प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु। बढ़िया सब बहनें माताएं ना, सब लोग जमा है। आज की मीटिंग वुमेंस मीटिंग है और आप लोग जमा होते ही हर फ्राइडे को। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि औरतें जो है आज अपन बहुत कुछ सीखेंगे। देखो, मैं एक मैसेज ये नहीं सिखाने वाला हूँ कि डेबोरा के ऊपर या फिर एस्तर के ऊपर, है ना, क्योंकि हर एक का जीवन अलग है, हर एक का जीवन अलग है। अगर अंगूठा बोला कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं मिल रही है, तो मुझे ये बीच वाली उंगली बननी है और अपना काम छोड़ दिया, तो क्या होगा, है ना। तो हर एक को एक अलग मकसद से बनाया, तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि हर कोई किसी के लिए एस्तर नहीं है, हर किसी के लिए डेबोरा नहीं है, हर किसी के लिए सारा का जीवन हो सकता नहीं है ना। लेकिन एक औरत क्या है, औरत क्यों बनाया परमेश्वर ने, है ना। और बहुत सारी ऐसी बातें अपन आज सीखेंगे। कोशिश करूंगा कि आसान तरीके से, ताकि आप सबको समझ में आए बातें, है ना। तो अपन आज सीखेंगे कि एक औरत या स्त्री या नारी जो है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एक औरत जो है वो एक माता होती है, एक बहन होती है ना, एक बीवी होती है, एक किसी की अगर कम उम्र की है तो बच्ची, ज़्यादा उम्र की तो दादी या नानी। यस, वो तो परमेश्वर सृष्टि है ना। तो औरत जो है बहुत ही खास है। ऐसा नहीं कि देखो क्या होता है कि बहुत बार हम लोग समाज के कारण या फिर जहाँ पे हम पले बड़े हैं, जहाँ से हम लोग आते हैं, तो काफ़ी बार वो उधर की चीज़ें, उधर की बातें, वहाँ पे जो रीति रिवाज है, काफ़ी बार एक गलत सिखावट के कारण भी, है ना। ऐसा नहीं कि हर वचन से ही होता है। तो अपने को काफ़ी बार वो सीखने को नहीं मिलता कि परमेश्वर एक औरत के बारे में क्या बोलता है, उसके क्या विचार है, एक औरत क्यों बनाया परमेश्वर ने, है ना। तो वो आज अपन सीखेंगे। लेकिन उसके अंदर एक दो चीज़ें देखो, सीखेंगे मतलब क्या। मैं कभी भी ऐसा अपने आप को ये नहीं करता हूँ कि मुझे बस 10 को सिखाना है। मैं जब कोशिश करता हूँ सिखाने की, तो मैं इस तरह से अपने आप सोचता हूँ कि मुझे लाखों को सिखाना है। मेरे सामने जो है लाखों, मुझे एक ना बोझ के साथ मुझे तैयारी वैसी करनी है कि जिस तरह से मुझे लाखों के सामने खड़ा होना है और उनको सिखाना है ना। और ऐसा सिखाना है कि हर एक जन सीखे। क्यों? क्योंकि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य तुम्हें, मैं नहीं, कोई और नहीं, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। अभी सत्य मतलब क्या, ये नहीं कि बाइबल का ज्ञान, क्योंकि बाइबल का ज्ञान सबके पास है, बहुत के पास है ना। सब जो बाइबल पढ़ते हैं सभी के पास ज्ञान है, सभी के पास नॉलेज या ज्ञान है। तो सत्य आजाद कैसे करेगा फिर? वही तो हमको लगता है आज तक कि सत्य हम जानेंगे, हम लोग वचन से भर दो, वचन है हमारे पास बहुत सारा, पूरा मन के अंदर वचन है, घर में सब जगह चिपकाया है, सब कुछ है। तो आज़ादी क्यों नहीं है? आज़ादी मतलब क्या? आज़ाद क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह आए आज़ाद करने के लिए। तो सबसे पहले जो आज़ादी होती है वो शरीर में नहीं होती है ना, बीमारियों से नहीं ना, दुष्ट आत्माओं से। सबसे पहले जो बीज है वो मन के अंदर है। मन अगर आज़ाद हो गया, बाकी सब आज़ाद होगा। अगर मन ही काबू में है, कब्जे में है शैतान के, तो आज़ादी बाकी चीज की भी होना मुश्किल है। इसलिए मन, है ना, मन वो पहले आज़ाद होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह जो सत्य की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं। लेकिन मन के अंदर, मन का काम क्या है? समझ। जब समझ ही बंद करके रखा है, तो कितना भी पढ़ो, कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी अपन करे, है ना, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग या समझ जो है अगर बंदी हुई है, तो अपन सही तरीके से, जिस तरह से परमेश्वर चाहता है, वैसे अपन कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि देखो, एक फॉर्मूला होता है हर चीज में जो है, परमेश्वर जो है एक तरीके से करता है चीजें, वो तरीका समझना जरूरी है। अपन क्या अपने तरीके से कोशिश करते हैं ना, पूरे दिल से प्यार करते खुदा को, तो पूरे दिल से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, सब करेंगे, है ना। लेकिन वो इस तरह हुआ कि जैसे कि मतलब बंदूक से एक को निशाना लगाना है ना। तो कुछ बंदूकी होती है जो जहाँ पे लगे,
मतलब तुक्का लगे तो लगे, देखते कौन सी प्रार्थना असर करती है, देखता कौन सा वचन असर करता है ना। वैसे भी एक तरीका है जहाँ पे बस करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ तो काम आए, है ना। और दूसरा एक तरीके का बंदूक होता है जो एकदम उसी पे सटीक निशान, सही तरीका, है ना। तो सही तरीके से क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत कम होगा, है ना, और जो रिजल्ट या फिर जो हमको चाहिए उत्तर वो थोड़ा जल्दी मिलेगा। तो बाकी चीज में समय अपन उसमें बिता सकते हैं, है ना। तो सही तरीका आज अपन सीखेंगे कि सत्य तुम जानोगे, मतलब सत्य का तुमको प्रकाशन रेवलेशन, मतलब ज्ञान है, आप सबके पास ज्ञान है, आप सब जानते हो कि एक औरत होना क्या होता है ना। लेकिन प्रकाशन कि औरत को क्यों बनाया परमेश्वर ने, उसके ऊपर का अभिषेक क्या है ना, और वो क्या क्या कर सकती है आत्मिक दुनिया में, यह आज अपन सीखेंगे। ठीक है, तो कितने लोग तैयार हैं? पक्का? आज चलते आज के वचन में। तो सबसे पहले देखो, परमेश्वर जो है, पहले पढ़ेंगे अपन उत्पत्ति। चलो उत्पत्ति पहला अध्याय 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। बराबर, है ना। ये वचन अपन सबने पढ़ा है, अपन सब जानते हैं। लेकिन ये वचन में जाने से पहले और एक और चीज मेरे हल्का सा मिस हो गया, मैं बार बार देखता हूँ, इसलिए कुछ छूट तो नहीं गया मुझसे, है ना। और एक चीज बोलना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एक चीज है जो बहुत लोगों को सीखने से रोकती है, पता है क्या? क्योंकि अगर सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो वही पे रहोगे। तो एक चीज जो सीखने से रोकती है वो है बुरा लगना। बुरा लगना, इसको इंग्लिश में ऑफेंस बोलते हैं। ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह बहुत जगह पे काम नहीं कर पाए, विश्वास की कमी के कारण है ही, लेकिन और एक चीज लिखी है, उनको बुरा लगा, उनको ठेस पहुंची। और जब ठेस पहुंचती है तब इंसान जो है अपने आप क्या करता है, विश्वास उसका कम हो जाता है ना। ठेस पहुंचती है तो तुरंत कम हो जाता है। और इसीलिए यीशु मसीह ज्यादा चमत्कार, ज्यादा काम नहीं कर पाए, है ना। देखो वो जमाना बहुत ही अलग था, जहाँ पे लोगों को एक अलग ये था, दिशा थी, मकसद था। आज अगर यीशु मसीह होते, है ना, तो मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि आज छोटी छोटी बात भी नहीं है तो भी लोगों को बुरा लगेगा। किसी और की बात हो रही है लेकिन बुरा अपने को लगेगा। किसी और का चिंता हो रहा है, टेंशन हो रहा है, लेकिन बुरा अपने को लगेगा, है ना। बुरा लगना बहुत ही खतरनाक है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह बहुत मुश्किल होता। क्यों? उस जमाने में क्या हुआ था कि यीशु मसीह के पास एक स्त्री है जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। बोलती यीशु मसीह प्लीज आओ और उसको छुड़ाओ, छुटकारा चाहिए। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मैं बच्चों का खाना कुत्तों को नहीं दे सकता, मैं बच्चों का खाना कुत्तों को नहीं दे सकता। अगर आज ये यीशु मसीह ने बोला, आज मेरे को कुत्ता बोल दिया, कुत्ता बोल दिया, है ना, लोग तुरंत बुरा लगेगा। और भली मेरी बेटी जिंदगी भर बंधन में रहे तो चलेगा, लेकिन मेरे को कुत्ता कैसे बोल, बुरा तुरंत लग जाता है। सोचते नहीं है कि ये क्यों बोला है, किस मकसद से बोला गया है ना। इसलिए बुरा जब लगता है तब इंसान का चमत्कार रुक जाता है। इतना जानो, है ना। किसी भी चीज का कभी भी सही तरीके से सोचना जरूरी है। हमेशा सोचो कि यार अगर ये वचन जो है मुझे ठेस पहुंच रहा है तो वचन काम कर रहा है, उसका वही काम है, उसका काम वही है। क्यों? वचन क्या है? एक तलवार है। तलवार क्या करता है? गुदगुदी करता है क्या? नहीं, तलवार काटता है, ठेस पहुंचाता है, जख्म करता है ना। तो वचन जो है बुरा जो है वो लगना, जब भी लगेगा तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि क्या होता है, किस कारण से वैसे होता है ना। तो कोशिश करना आज कि आपको बुरा नहीं लगे, लेकिन आप सही रीते से वचन समझो,
है ना, क्योंकि मेरी उम्मीद यही है, मैं इस उम्मीद से कभी नहीं आता हूँ कि लोगों को ठेस पहुंचे, मैं कभी नहीं आता हूँ कि लोग मेरी वाहवाही करें या ताली बजाए, वाह वाह ब्रदर क्या बढ़िया मैसेज बोला, नहीं, ये सबसे कोई मकसद कोई मतलब नहीं है। जवाब मुझे ऊपर देना ही है। तो सच्चाई सबसे पहली आती है, सत्य। अगर मैंने थोड़ी सी मिलावट करी सत्य के अंदर तो मैं मकसद से हट जाऊंगा, है ना। और मकसद क्या है? मकसद है छुटकारा, मकसद है यीशु मसीह का नाम और उसका काम, दोनों भी, सिर्फ नाम ही नहीं, काम भी, ना, ये मकसद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सिस्टर ने अभी वचन में चलते, तो पहला अध्याय पर पढ़ा, पहला अध्याय का 26 और 27 में क्या लिखा है? 27 में खासकर तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। यस, अपने स्वरूप में। देखो 26वें आयत में, अभी 27 पढ़ा पढ़ने, 26वें आयत में दो शब्द लिखे, अपने स्वरूप में और अपने समानता में। ये दो अलग शब्द है, दोनों के मतलब अलग है। आज अपन समझेंगे कि इसका असली मतलब क्या है ना, क्योंकि समझ में ही छुटकारा है, सिर्फ ज्ञान में नहीं, समझ होना जरूरी है। तो आज अपन समझेंगे। सबसे पहले स्वरूप, क्योंकि 27वें आयत में सिर्फ स्वरूप इस्तेमाल किया है, उसमें समानता इस्तेमाल किया है। 27वें आयत में समानता है नहीं, स्वरूप है। अपने स्वरूप में परमेश्वर ने नर और नारी बनाया। अपने स्वरूप में परमेश्वर ने नर बनाया और नारी बनाया। परमेश्वर क्या है? नर है, नारी है। सवाल उठता है कि नहीं? अभी बिस्मिल्लाह बोलो बोलो, अरे शर्माती हो तो क्या लगता है परमेश्वर क्या है? अगर अपने स्वरूप में बना है, अपने स्वरूप में बना है ना, ऐसा लिखा है, मतलब क्या? देखो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जब एक पिता के स्वरूप में रहता है, मतलब क्या कि परमेश्वर जिस तरह से इस दुनिया का पिता एक उम्र तक अपने बच्चों का ख्याल रखता है, सारी जरूरतें पूरी करता है, रक्षा करता है ना, जिम्मेदारी उठाता है, वो सिर बनता है कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों का पिता बनता है ना, वो रखवाली करता है, ठीक है, हम जरूरतें पूरी करता है। लेकिन ऐसे भी वचन है बहुत सारे जहां पे परमेश्वर नारी के स्वरूप में क्या करती है? नारी दिलासा, सुख, कुछ नहीं बेटा हो जाएगा, चिंता मत कर। सारी नारियां आजकल नहीं करती, सारी माताएं, लेकिन जरूरी है करना, है ना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए, माँ का हाथ चाहिए, माँ है साथ में कर लेंगे, है कि नहीं? तो माँ के जैसे एक निकालेंगे, यशायाह 66 66 यशायाह का 66 उसका 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। जिस तरह माता अपने पुत्र को शांति देती है ना, शांति, दिलासा, एक आश्वासन, उसी तरह मैं भी तुमको दूंगा, है ना। परमेश्वर, है ना, पिता के स्वरूप में भी और एक तरीके से माता के स्वरूप में भी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्वरूप की बात, है ना, क्या बोलते हैं, नेचर या स्वभाव की बात, ठीक है। तो परमेश्वर जो है उसने नर बनाया और नारी बनाई। मतलब क्या है? मतलब आत्मा में नर और नारी एक ही लेवल पे, ऊपर नीचे नहीं है। ना नारी आदमी के नीचे है, ना नारी आदमी के ऊपर है, दोनों समान है, अपने स्वरूप में बनाया है। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूं? क्योंकि दूसरा शब्द क्या है? समानता। समानता, परमेश्वर की समानता मतलब क्या? अपन बोलते हैं ना कि एक बेटा, अरे जो बेटा है उसके बाप की तरह दिखता है, या फिर एक माँ की तरह उसकी बेटी जो है माँ की हरकतें करती है कि नहीं? अपन बोलते कि नहीं? और बोलते भी है। तो समानता, तो परमेश्वर की समानता में अपने को बनाया है, दोनों को, सिर्फ नर को नहीं, नारी को भी समानता में बनाया। मतलब जो परमेश्वर कर सकता है वो अपन भी कर सकते हैं। वो दोनों, नर और नारी दोनों कर सकते हैं, सिर्फ नर नहीं कर सकता, दोनों भी
है ना। मतलब परमेश्वर ने किस तरह सृष्टि की निर्माण करी, अपने शब्दों के द्वारा, अपन भी शब्दों के द्वारा, है ना। क्या लिखा है, जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य जीभ में है, जबान में है। मतलब अपन जीवन को बना सकते हैं अपने, नहीं तो खत्म नहीं कर सकते। तो सही तरीके से अपन अगर इस्तेमाल करेंगे तो जीवन को बना रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जीवन को खराब करेंगे, है ना। तो वही सामर्थ जो परमेश्वर के पास है वो नर के पास भी है, लेकिन नारी के पास भी है। समान है, समान एक ही लेवल पे आत्मिक दुनिया में। क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपन पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में क्या होता है, फिर जाके आदम को मिट्टी से बनाया जाता है ना। तो शरीर तो अब तक बना भी नहीं है, ये आत्मा की बात हो रही है अभी भी पहले अध्याय में, है ना। देखो आत्मिक दुनिया में समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ औरतों के, जो बाइबल के अलावा, बाइबल में तो आप सब जानते हो, बाइबल के अलावा ऐसे बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने बहुत अद्भुत महान काम किए, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। एक है, आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एमी मैकफर्सन नाम है, बाहर उधर की है, दूसरे देश की थी। 1920 के आसपास उसका मतलब सेवकाई थी उसकी आसपास 1920, है ना। लेकिन उसका काम क्या था, एक इवेंजलिस्ट या फिर एक सुसमाचार प्रचारक, सब जगह जाके सुसमाचार। और वो इतनी अद्भुत थी, इतनी अद्भुत, उसकी कहानी अगर कहीं से मिले, इसकी कहानी पढ़ना बहुत ही अद्भुत। उसके मीटिंग में चिन्ह चमत्कार होते थे, दूर दूर से लोग आते थे। और जब उसने शुरुआत करी, है ना, उसकी शादी हुई थी, 2 बच्चे थे, और शैतान इतना परेशान था उससे कि शैतान ने 2 बार उसको अगवा किया था, किडनैप, गायब, दोनों बार आए छूट के, और वापस प्रचार करने लगे। रोक नहीं पा रहा था उसको, शैतान परेशान हो गया, क्या औरत है यार ये, रोक ही नहीं पा रहा था उसको। मतलब इतनी वो अद्भुत थी वो अपने बच्चों के साथ जाती थी। उसने ठान लिया कि पूरा जितना भी अमेरिका है, सबका सब अमेरिका मेरे को कवर करना है गाड़ी में। तो गाड़ी में बैठती थी अपने कार में, बच्चों को बिठाती थी, चलो आज जाना है इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, डरती नहीं थी बिल्कुल। एक जगह से दूसरी जगह परमेश्वर का प्रचार करते, ये नहीं सोचती थी कि ये आदमी कोई आए मारने के, कुछ नहीं, कोई डर नहीं था। तो ऐसा एक घटना आपको बताता हूँ उसकी जीवन का। वो जा रही थी, तो शाम हो गई रास्ते में, और गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, सुनसान जगह है, कोई नहीं आसपास। 1920 में तो मोबाइल भी नहीं थे कि किसी को जल्दी से बुलाए, है ना, कोई नहीं, कोई आदमी भी नहीं साथ में, कोई भी नहीं, क्या करे। तो गाड़ी से उतरी, साइड में लगा गाड़ी, और सोच रही क्या करे। और उसने गाड़ी के 2 चक्कर लगाए, बोलो फिर बच्चों को बोला आप उतरो नीचे उतर गए बच्चे, अभी अपन प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, है ना। और उसने उस टायर के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना करी, और उसने महसूस किया टायर सब भरते, उसमें हवा भरती, उसने महसूस किया, है ना। बहुत ही अद्भुत काम होते थे, बहुत ही अद्भुत, अपने सोच विचार भी बाहर। अपन बोलते हैं ये संभव नहीं, हो नहीं सकता, वो नहीं, और हाँ चलो क्या करना है, ये करना है, चलो सीधा शुरू हो जाते। तो ऐसी औरतें थी। और एक उदाहरण बताता हूँ, एक फिर 1970 में एक थी कैथरीन कुलमन बोलती है, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, ये भी बाहर की है, ऐसे नहीं, भारत में भी बहुत सारी औरतों ने काम किया। कैथरीन कुलमन वो है जो मतलब वैसी सेवकाई मतलब मैंने आज तक नहीं देखी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एकदम सामर्थ, पवित्र आत्मा से जो शायद सबसे करीबी रिश्ता किसी का अगर होगा तो उस औरत का बहुत ही करीबी। वो इतना पवित्र आत्मा को लेके चलती थी कि वो सामने जो भी बैठता है ना, वो पहले अपने ग्रुप को बता देती, सामने मुझे ऐसा कोई भी नहीं चाहिए जिसके कारण पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचे, सामने कोई नहीं चाहिए। और उसकी टीम को उसने बता दिया था कि जैसे मुझे चाहिए मुझे वैसे ही चाहिए, स्टेज वेज पूरा। और क्योंकि भीड़ बहुत होता था, देखो उसकी मीटिंग इतनी होती थी, सुबह 10 बजे का चर्च, लोग सुबह 4 बजे से दरवाजे के बाहर खड़े बर्फ के अंदर, ताकि बस बैठ जाए अंदर, क्योंकि जब मीटिंग शुरू होती थी उसका वचन ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन जब वो प्रार्थना और आराधना करना लगती थी, बिना किसी को एक इंडिविजुअल प्रार्थना करे, लोग अपने आप चंगे होते थे। और इतने जबरदस्त मतलब उसकी चमत्कार मतलब चलती ही थे, गवाही या 2-3 घंटा गवाही ही चलते थे। और उतना ही नहीं, जो लोग रास्ते से जाते थे सड़क से, वो भी चंगे होते थे। चर्च के अंदर भी नहीं, वो रास्ते के बाहर चल रहे, गाड़ी से जा रहे, अरे हाथ ठीक हो गया मेरा, कहाँ पे ठीक हुआ, चर्च के बाहर।
तो मालूम पड़ता है कि इस औरत Praise जो है God. किस तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरी हुई Yes. है ना। बहुत ही आप देखोगे उसको कभी फोटो, बहुत एकदम पतली सी, दुबली पतली सी, और बड़ा सा ऐसा सफेद वो गाउन पहनती थी, ऐसा लगता स्टेज पे कि वो उड़ रही है। बहुत ही अद्भुत थी। मैं एक बार बता रहा हूँ और एक किस्सा कि एक बार उसको जाना था क्योंकि भीड़ बहुत थी चर्च में, तो होटल में जहाँ पे थे उसको बाहर उसके किचन के रास्ते से उन्होंने बोला कि स्टाफ को कि किचन के रास्ते से अपन इनको निकालेंगे बाहर, है ना। तो किचन में जो भी काम करते हैं उनको बोला कि अपने अपने काम छोड़ दो और बस वहीं पे खड़े रहो, अपने अपने काम छोड़ दो, है ना। तो वह किचन के स्टाफ ने करा वैसा कि सब लोग जो है तैयारी, खाना वाना बनाने वाले, सब कुछ साफ सफाई वाले ऐसे खड़े हुए अपने अपना स्थान पे, है ना। वो आई वहां से चली गई, है ना। जब बाकी जो उसका स्टाफ है उसके पीछे आया, देखा कि सब लोग गिरे पड़े हैं नीचे। Praise God. कितनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। Hallelujah. Holy Spirit. ऐसे नहीं कि उसने प्रार्थना करी या वहाँ पे आराधना करी, चलो प्रेयर मीटिंग करते, ना 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 ना, उसके साथ परमेश्वर चल रहा है। Yes. Hallelujah. परमेश्वर उसके साथ चल रहा है। तो औरत को कभी कम नहीं समझना। मैंने उसकी जैसे मैंने सही में बता रहा हूँ, आज तक वैसी सेवकाई जैसे वो एक रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ आज तक नहीं देखा। इतना गहरा रिश्ता। पर ऐसे नहीं कि उसका जीवन कोई आसान था, बहुत मुश्किल जीवन था, बहुत ही मुश्किल। 2 बार एक तरीके से शादी होने के बाद ही छोड़ दिया, बहुत मुश्किल। एक बार तो प्रचार कर रहे थे, प्रचार एक चर्च में बोला प्रचार, और बीच में ही आप निकल, आप प्लीज आप नहीं कर सकते, निकाल दिया बीच में। क्यों? क्योंकि हम डिवोर्स हुआ या उसका तलाक हुआ है, उसको हम प्रचार करने के लिए हमारे चर्च में अलाउ नहीं है। उसको बीच प्रचार में से इंसल्ट करके निकाल दिया। ये सब सहने के बाद भी वो औरत परमेश्वर के महान काम करती है ना। उसके कारण बहुत लोग परमेश्वर में आए। उसकी अगर एक किताब अगर आप पढ़ना चाहो तो एक किताब बहुत ही सुंदर है, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, या गुड मॉर्निंग सुप्रभात पवित्र आत्मा। तो उसमें उसने बताया कि किस तरह से पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ता बनाना है ना। हिंदी में भी वो किताब। तो ऐसी एक औरत 1970 में, वो फिर एक उदाहरण जल्दी से बता दो आपको। एक औरत थी जिसका नाम था रूथ हेफलिन। ये 90 से 2000 के बीच में ऐसा उनका मिनिस्ट्री था, और वो भी बहुत ही अद्भुत, वो अलग ही औरत थी। वो भी मतलब 6 फीट के आसपास होगी, और एकदम हट्टी, एकदम बढ़िया सा, है ना। और वो जब गाती थी, आराधना करती थी, मैंने ये पहले भी शेयर किया कि आराधना जब वो करती थी तो पूरा माहौल बदल जाता था, और इस तरह से हो जाता था कि लोगों को महसूस होता था उनके चेहरे के ऊपर, सिर के ऊपर, हाथों के ऊपर सुनहरी चमकी गिरती है, सुनहरी चमकी आसमान से गिरती है ना। और कीमती हीरे जवाहरात गिरते थे उसकी मीटिंग के अंदर। तो ऐसे नहीं कि कोई जाके, क्योंकि तंबू होते थे उस जमाने में, तंबू की मीटिंग होते थे, बहुत लंबे लंबे, हजारों लोग उसके अंदर आ सकते थे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी मीटिंग में, और ये 2000 के आसपास ये घर में कर रही थी आराधना, और एक घर के अंदर वहाँ पे जब एक कैमरा तक आ गए 2000 तक, तो कैमरा में ही है ही, यूट्यूब पे आप जाके देखना, आप यकीन नहीं करोगे, लोग बाल झटक रहे, पूरा सोने की चमकी करती। रूथ है, मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही अद्भुत। तो ये मतलब हाँ जरूर है ना। ये सब मालूम होना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या हो सकता है ना। ये कहानियां जरूरी है, नहीं तो जितना अपने को पता है हम ऐसे ही चलेंगे। जब पता चलेगा अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी हो सकता है, ये क्या है, तब जाके जिज्ञासा, तब जाके मन जो है काम करे, हाँ यार ये भी करना है, ये करना है ना। ये क्या है, एक आराधना, एक अलग आराधना। ऐसा नहीं कि वो गाना गा रही थी, वो अपने ही कुछ तो गा, अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन जो महसूस होता है कि भाई ये अलग, आत्मा पूरी एकदम भर के, अपने को खुद को लगता है इतने सालों के बाद भी, वो वीडियो देखोगे उसका, अपन भर जाते हैं आत्मा से। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, परमेश्वर औरतों को बहुत ही अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ही अद्भुत तरीके से, है ना। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, शैतान परेशान हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। अगर एक उसको औरत मिली जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित है, तो शैतान के लिए बहुत मुश्किल है ना। और इसीलिए प्रॉब्लम भी औरतों को थोड़ा है ना, बैलेंस होना जरूरी है। इसलिए मैं आज अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। तो परमेश्वर ने औरत को क्यों बनाया, सबसे पहले निकालेंगे उत्पत्ति 2 दूसरा अध्याय 18 आयत।
फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ। मैं उसको एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, हेल्पर। अभी जैसे ये सहायक वर्ड आता है तो बोल, अरे सहायता करनी है तो हम लोग नीचे हो गए फिर तो। ऐसी बात नहीं है। सहायक और एक को कहा है, कौन है वो? Holy Spirit. होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को सहायक कहा है। सेम शब्द जो औरत को कहा है, सहायता करने वाली। वो अपने पति की क्या करेगी? सहायता करेगी। अगर वो सहायता नहीं करेगी तो पति अपना काम नहीं कर क्या नहीं कर पाएगा। सहायता करना मतलब देखो बहुत ही बड़ी बात है। सहायता मतलब ये नहीं होता है कि आप नीचे हो गए, नहीं। हर एक का मकसद अलग है, मकसद है ना। ऐसा नहीं कि पति या फिर आदमी हर काम कर सकता है, और ऐसा भी नहीं कि औरत हर काम कर सकती है। आदमी का काम अलग है क्योंकि उसका मकसद अलग है, औरत का काम अलग है क्योंकि उसका मकसद अलग है। अगर औरत बोले कि नहीं नहीं ये रोज रोज क्या चाय बनाना, मेरे को नहीं बनाना चाय, क्या रोज आते हैं, आदमी बोला ठीक है कल से तू जा काम पे। लेकिन हर एक का काम अलग है, हर एक का मकसद अलग है ना। कोई एक दूसरे के इसमें टांग नहीं डालना है ना। अपन सीखेंगे आज, तो फिर अभी निकालेंगे। अभी सबसे पहले तो मैं सोचा था कि किस तरह से मैं बताऊं, तो क्या मैं ऐसे बताऊं कि सबसे पहले छोटी बच्चियों के लिए, फिर जवान बेटियों के लिए, बहनों के लिए, या फिर उसके बाद फिर शादीशुदा, और उसके बाद फिर क्या क्या बोलते हैं बुजुर्ग, और फिर बाद। लेकिन फिर वो बहुत बड़ा मैसेज है, नहीं इतना नहीं करना है। जो जरूरी है पवित्र आत्मा ने वही बोला कि हाँ ये अगर ये है तो बाकी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो अपन पढ़ेंगे आज सबसे पहले दो ही कैटेगरी, एक है शादीशुदा और दूसरा है Unmarried. जिसकी शादी नहीं हुई है ना। तो कोई है जिसकी शादी नहीं हुई? वो है ना। प्रिसिला के लिए आपकी भी हो गई, सबकी हो गई शादी है ना, ठीक। तो आखिरी में आते हैं। पहले शादीशुदा औरत है ना, उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है ना, वचन क्या कहता है सीखेंगे। चलो निकालेंगे इफिसियों 5 उसका 22। पांच का 22 है ना। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। अब ये शादीशुदा औरत है ना, प्रिसिला आपके लिए नहीं है। शादीशुदा औरत है, पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। अधीन क्या लगता है, अधीन का क्या मतलब है? फिर से अधीन, एक तो सहायक बना है, अब फिर से अधीन। अब ये क्या है, कहां से हम एक समान हो गए, है ना? कैसे समान हो गए फिर? अधीन रहो। ये शब्द ऐसे कभी कभी हो जाते हैं ना, अपन तुरंत एक विचारधारा बना लेते हैं। अधीन मतलब जी नहीं। जी है ना, आधीन मतलब आप कुछ बोले? नहीं, अधीन मतलब अगर ऐसा होता है कि किसके नीचे रहना पड़ेगा, ऐसा। किसके नीचे रहना पड़ेगा। आधीन मतलब क्या? देखो आधीन जिस तरह से सहायक जो है, इसको कहा गया था पवित्र आत्मा को। आधीन कौन था? यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे वो अपने पिता के आधीन थे। कोई भी काम यीशु मसीह खुद से नहीं करते, मेरा मन हो रहा है तो मैं करता हूं, जी नहीं। हर एक चीज, हर एक बात भी वो परमेश्वर बोल रहा है तो वो बोलेंगे। परमेश्वर ने बोला करने के लिए तो वो करेंगे, अपने मन से नहीं। पूरी तरह से आखिरी तक, आखिरी सांस तक यीशु मसीह उस पिता के आगे रहते, अपनी मर्जी नहीं चलाते, है ना। और क्या होता है कि देखो एक बार शिष्य को बोलते हैं कि जब खाना लेके आओ, है ना, वो खाना ढूंढने जाता तक यीशु मसीह वो सामरी स्त्री के साथ बात करते हैं, है ना। वो सब संभाषण होता है, स्त्री वापस निकल जाती है ना। शिष्य आ जाते खाना लेके, यीशु मसीह क्या बोलते, मतलब यीशु मसीह बोलते खाना खा लो, यीशु मसीह बोलते क्या बोलते, यीशु मसीह नहीं, बाइबल पढ़ने वालों खा चुका है सर। मैं खा चुका हूँ। मतलब मैं, उन्होंने कर दिया था ना वो, उस समय उसको सिखा रहे थे। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा खाना क्या है, मेरा खाना है परमेश्वर की मर्जी, जिसने मुझे भेजा है उसकी मर्जी पूरा करना, ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना है।
ना, मतलब मेरी मर्जी नहीं भाई, मेरा खाना ही मतलब जीवन की रोटी, जो मेरा मकसद मतलब क्या बोल, जो मेरे को हर रोज करना है, खाना रोज खाते हैं, तो मुझे रोज करना है वो क्या है, उसकी मर्जी पूरी करना है। मतलब किस तरह से यीशु मसीह अपने पिता के अधीन थे, है ना, सब कुछ पिता बोल रहा है तो मैं करूंगा, पिता नहीं बोल रहा तो मैं नहीं करूंगा, अधीन सब। अभी मैं सवाल पूछता हूँ कि कितने सारे मसीह बहनें जो शादीशुदा हुई ये बोल सकती है कि वो अपने पति के पूरी तरह से अधीन है? कितने बोल सकते? ये तो पति बता सकते हैं। मुश्किल सवाल पूछ लिया। है ना? लेकिन सवाल तो ठीक है, जवाब बहुत मुश्किल है। है ना, देखो क्यों ऐसा होता है। देखो अगर अपन बाकी धर्म को देखो, बाकी धर्म ना, अपन सभी, ऐसा कोई नहीं है, सभी बाकी धर्म से आया है ना। बाकी धर्म में औरतों को एक तरीके से एक नीचा देखा जाता है। काफी एक धर्म भी है जहाँ पे एकदम उसको क्या बोला जाता है, पैर का जो साफ करता है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, हाँ चटाई, हाँ पैर पोंछने का, पैर पोंछने ऐसा भी बोला जाता है बाकी धर्म। लेकिन फिर भी उनकी औरतों को देखो किस तरह से आप वो इतना अपने पति की बात मानती है और अधीन होती है, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है फिर कि मसीह समाज में ही औरत को अधीन रहना एक बोझ लगता है? क्यों ऐसा? सिर्फ यही समाज में आजादी है ना। और शैतान क्या करता है, इसीलिए ताकि औरत समझे नहीं उसके ऊपर का क्या बोलता है अभिषेक, वो क्या करता है, वचन को तोड़ मरोड़ता है और क्या बताता है, नहीं तुमको भी तो मनाया भाई, तुम क्या कम हो गया पति से, है ना। इस तरह से तोड़ मरोड़ कर, क्योंकि समाज भी कहीं ना कहीं आजकल क्या है, फेमिनिस्ट जिसे बोलते, मतलब एक तरह से औरत कोई कम नहीं है, औरत भी सब कर सकती है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहस भी नहीं कर रहा इस बात के बारे में, है ना। लेकिन इससे होता क्या है, शैतान को एक मौका मिलता है, क्या करने का, बहकाने का एक मौका मिलता है। कैसे बहकाएगा? तो भी किसी से कम नहीं है। है ना। देखो शैतान जो है बहुत ही खतरनाक, बहुत ही चालाक है। देखो अधीन जब एक औरत नहीं होती है ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लीज ये किसी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है ना। अधीन जब एक औरत नहीं होती है, मतलब क्या, वो अपने पति को नीचा दिखाती है, वो अपने पति को एक तरीके से अनादर करती है ना। वो क्या करती है, एक तरीके से उसको, वो हर चीज जो घर में हो रहा है मेरे इजाजत के बगैर नहीं होगा, है ना। मतलब वो एक तरीके से वो खुद घर को चलाने की कोशिश करती है कि नहीं। ये सारी चीजें पता है क्या है, बहुत सारे चर्चेस, मैं ऐसी बहुत ही मुश्किल चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे चर्चेस जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते। उनको लगता है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, किसकी अगुवाई में? इज़ाबेल, क्योंकि इज़ाबेल का अर्थ क्या है, जेज़बेल जो शब्द है उसका अर्थ है विदाउट हेड, बिना सिर के, उनको सिर नहीं चाहिए। तो ये जो आत्मा क्या करती है, वो खुद नहीं हम करेंगे, हम चलाएंगे, हम पति की जरूरत नहीं, रहने दो उसको साइड में, उनको रहने दो घर पे। वो फिर एक तरीके से विरोध, हर चीज में विरोध, पति बोले विरोध, बच्चा नहीं विरोध, पास्टर बोले नहीं विरोध की भावना उत्पन्न करती है। येज़ेबेल स्पिरिट ऐसी है जो बहुत सारे लीडर्स के अंदर है। बहुत मैंने लीडर्स को देखा है जहाँ पे इज़ाबेल की आत्मा उनके अंदर काम करती है और पता भी नहीं उनको कि इज़ाबेल की आत्मा है ये, जो मुझे चुप भी नहीं कराती, बोलना चुप भी नहीं कराती है। ये आत्मा है इज़ाबेल की आत्मा। आप देखो इज़ाबेल की कहानी, किसको याद है? इज़ाबेल और अहब, है ना। अहब सबसे दुष्ट राजा था, लेकिन फिर भी इज़ाबेल के नीचे था। सबसे दुष्ट राजा लिखा है पूरे इज़राइल में, लेकिन अपने पत्नी के नीचे था। देखो मतलब किस तरह से उस इज़ाबेल ने एक सबसे बड़े भविष्यवक्ता उस जमाने का, कौन था? एलिया, भगा दिया उसको। एलिया दुम दबा के भाग गया डर के मारे, एक शब्द बस
कि तेरा सिर अलग होने वाला है। तो डर के भाग गया और उसके एक दिन पहले उसने आग बरसाई थी ऊपर से। ये होता है ना। तो इज़बेल जो आत्मा है वो छुप के काम करती है, वो सामने नहीं आती कभी, वो छुप के काम करती है। मैं कभी मौका मिले तो उसके अपन सीखेंगे डिटेल में। लेकिन ये क्या करता है, एक तरीके से अपने को बहकावे में चलता है कि अपन भी कर सकते हैं। देखो इसीलिए शैतान हवा के पास आया, आदम के पास आया, हवा के पास आया। देखो सोचने वाली बात है, वो हवा के पास क्यों आया, आदम के पास क्यों? हवा लेडीज लोग है ना कुछ चीज को बहुत जल्दी से मान लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। यस, ये भी एक कारण है, लेकिन उसका अपन डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा, है ना। एक वचन निकालेंगे, पहला करंथियों उसका 11वां अध्याय 30वीं आयत। पहला करंथियों 11वां अध्याय 30वीं आयत। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हाँ, हर एक, देखो ये क्या एक प्रणाली है, ऑर्डर। मसीह घरों का एक ऑर्डर परमेश्वर ने बना के दिया है। अगर मसीह घर है ना, तो उसके अंदर स्त्री का सिर कौन है? पुरुष, मतलब उसका हस्बैंड, हस्बैंड, पति। पति। पति का सिर कौन है? मसीह। मसीह। मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर। ये जब तक नहीं होता है ना, ये प्रणाली नहीं होती है घर में, तो क्या होता है, उस घर में भले ही बाकी सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है आशीषें सिर्फ परमेश्वर की तरफ से आती है, शैतान भी आशीषें देता है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको सही में पता नहीं है कि आशीषें जो आ रही है वो कहां से आ रही है। बस लिए जा रहे, कार आ गया, बंगला आ गया, ये आ गया, वो आ गया, पर कहां से आ रही है सब, है ना? ये भी सोचना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपना परमेश्वर नहीं देता है, अपना परमेश्वर भी देता है, लेकिन समझना जरूरी है यहाँ पर ये आकाश से रही आशीष, क्योंकि परमेश्वर जो देता है वो एक मकसद से देता है, बिना मकसद के कुछ नहीं मिलता। तो जब भी कोई चीज मिले तो सबसे पहले क्या बोलोगे? परमेश्वर ये कार दी है तुम्हें, ये किस मकसद की, क्या काम है इसका, तू बता मुझे। मकसद पूछना हमेशा परमेश्वर से। जब पैसे आए, खुदा ये 10,000 रुपए आए मेरे पास, क्या करूं मैं इसका, तू बता खुदा, कहाँ पे लगाऊं मैं, क्या करूं मैं, किसकी मदद करूं मैं। मकसद पूछना हमेशा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर, एक प्रणाली है घर में मसीह घर में किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहली आयत जो अपन ने 21:5 में पढ़ी, 22 में, कि क्या लिखा है, पत्नी को पति के अधीन, मतलब ये प्रणाली में होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये फिर से मैं बताता हूँ, आत्मिक, जिसमें भूलना नहीं अपन, आत्मिक दुनिया में औरत और आदमी समान है ना। ये बस घर की प्रणाली है ताकि घर जो है एक सही तरीके से चले, घर जो है सही तरीके से हो, है ना। औरत का सिर आदमी, आदमी का सिर यीशु मसीह का सिर परमेश्वर, ये घर का है ना। ठीक है, ये समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। दूसरी उसका आगे का 23वां है, 5 का 23, 21। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वर्ग और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा भी देखो, ये बहुत ही मजेदार चीज है, जिसको मिले उसको मिले, मतलब जिसको समझा उसको समझा। पति पत्नी का सिर है, उसी तरह जिस तरह से यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, लेकिन वहां पे बात खत्म नहीं होती। आगे क्या लिखा है? स्वयं ही देह का उद्धार करता है। वो खुद, मतलब किसकी बात हो रही? यीशु मसीह, वो खुद ही कलीसिया का उद्धार करता है। यीशु मसीह उद्धार क्यों कर सकता है? क्योंकि वो सिर है, क्योंकि वो सिर है, इसीलिए वो उद्धार कर सकता है। अब मेरा वही सवाल, शैतान हवा के पास क्यों? और क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, जैसे वो फल खाएगा तो एक तरह से मौत हो जाएगी, मतलब पाप करेगा तो पाप हो जाएगा, राइट। हवा ने फल खाया, राइट, पहले हवा ने खाया या आदम ने खाया? हवा ने खाया। हवा ने खाया तो इसके बारे में ऐसे लिखा है कि उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने आप को नग्न पाया, ऐसा लिखा है? तब कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? सवाल ये है, क्यों? फल तो खा लिया, हो गया, आप तो हो गया,
परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ना ही पाप होता है। आज्ञा को मोड़ा गया। आंखें क्यों नहीं खुली? क्योंकि आदम पति था, आदम सिर था, आदम के कारण वो बच गई थी, आदम के कारण उसका उद्धार हुआ था। आदम, देखो क्या लिखा है, पति पत्नी का सिर है। जिस तरह से मसीह कलीसिया का सिर है और वो कलीसिया का उद्धार करता है। तो जब भी एक शादीशुदा जोड़ी में रहते हैं, पति पत्नी को एक आवरण की तरह रखता है, आवरण की तरह। तो पाप जो है, बहुत सारी चीजें जो है वो पत्नी अगर करे, पत्नी की गलती अगर होगी, फिर भी पति के कारण, वो रिश्ते के कारण, वो आवरण के कारण बच जाती है कि नहीं? आवरण के कारण। उसके बाद फिर आदम ने खाया और फिर लिखा है कि उसकी आंखें खुली और तब पाप हुआ। तब पाप एक तरीके से असर हुआ। कुछ होता है, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन असर नहीं होता, सारे अपन निकल गए, पर एक्सीडेंट तो हो गया है ना। तो असर कब हुआ? आदम ने जब खाया, क्योंकि वो से तो गलती दोनों की, उसमें जो पाप हुआ दोनों की गलती, लेकिन हवा की क्या गलती थी और आदम की क्या गलती थी, ये समझना जरूरी है। आदम के कारण वो बच गई उसको, है ना। ये है इसका रहस्य कि जरूरी है समझना कि अपने को औरतों को एक सहायक बनाया है, आदीन बोला है, लेकिन क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी वो नहीं उठा रही। जिम्मेदारी सिर क्या करता है? जिम्मेदारी उठाता है। जिम्मेदारी आपके जीवन का आपका पति उठा रहा है, आपका पति उठा रहा है। इसलिए पतियों को ज्यादा टेंशन होता है कि नहीं? पति थोड़े से टेंशन में रहते, क्यों थोड़ी चिंता में रहते हैं। ऐसा देखो, ये ऐसी बातें हैं जो अपने को अगर अपन सही तरीके से समझे ना, तो अपन जो है अपना जीवन सही कर सकते हैं। और पति जो है, लेकिन क्या है, वचन क्या बताता है, पति का जो गौरव है वो परमेश्वर है, लेकिन पत्नी का गौरव कौन है? पति है। मतलब पत्नी के हाथ में है पति का गौरव। मतलब अगर मेरी पत्नी इस तरह से नहीं जीवन जीती कि सही मार्ग से, सही तरीके से, तो मैं कितना भी काम करूं, मैं कितना भी मेहनत करूं, मेरा गौरव नहीं होगा। मेरा गौरव उसके हाथ में। आपके पतियों का गौरव आपके हाथ में। आपकी पतियों की महिमा कि वो किस लेवल तक जाएंगे, किस ऊंचाई तक जाएंगे, वो आपके हाथ में। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो आगे। और तीसरी चीज क्या लिखी उसके बारे में? तीसरी आयत इफिसियों 5:24। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हाँ, हालेलुया। देखो हर बात में क्यों यार, अभी तो अपन ने डिसाइड किया कि बस चर्च में ठीक है ना, जैसे क्या बोलते हैं इसको, परमेश्वर के बातों में ठीक है, हर बात में अधीन। अरे ये तो ज्यादा हो गया। हर बात में अधीन क्यों? हर बात में अधीन क्यों? देखो हर बात में इसीलिए क्योंकि देखो शैतान अधिकार समझता है। शैतान अधिकार समझता है। वो जानता है जब कोई अधिकार का दुरुपयोग करता है, जब कोई अधिकार से हट जाता है, वो प्रणाली जो परमेश्वर ने बनाई है उससे अगर कोई हट जाता है, अपने स्वभाव से, अपने बातों से, शब्दों से निरादर करता है पति का, है ना, इज्जत नहीं करता है, कोई भी चीज पति को डोमिनेट, मतलब क्या बोलते, एक तरह से दबा के रखते हैं, है ना, शैतान समझता है ये अधिकार में नहीं है, अब उसको मैं बहका सकता हूँ, अब मैं उसके पास जा सकता हूँ, तो फिर वो जाता है उसको बहकाने के। इसीलिए क्यों औरतें जो है, भले ही क्या बोलते हैं, मैं हर औरत की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर केस में क्यों औरतों को ये दुष्टात्मा आता है, मर्दों को क्यों ऐसे नहीं बोलो कि मर्दों को नहीं आती, मर्दों के अंदर ही भरे 99% औरतों है ना, औरतों को क्यों दुष्टात्माएं रहती है? ऐसा क्यों है कि शैतान ने अय्यूब के सब कुछ खत्म किया, सब कुछ, बच्चे, उसका घर, उसका प्रॉपर्टी, उसके गधे, घोड़े, भेड़, बकरी सब खत्म किया, बस किसको छोड़ा? पत्नी को छोड़ दिया। क्यों?
क्यों? टॉर्मेंट करने के लिए। क्योंकि उसकी औरत ने क्या बोला? तू भी मर जा। मतलब उसको बोला ठीक मेरा काम हो गया, मैं जाता हूँ। शैतान चला गया, औरत कर लेगी मेरा काम। तो वो तो क्योंकि क्या है कि देखो उस औरत ने समझा नहीं कि आयु कौन है, जो परिस्थिति क्यों आई है ना। उसने क्या बोला? श्राप दे उसको, मर जा। क्या ये बीमारी में पड़ा है, पूरे सब फोड़े फोड़े आ गए, सब कुछ खत्म, बच्चे खत्म, सब बर्बाद। क्या किया तेरे परमेश्वर ने? है कि नहीं? तो इस तरह से जब औरतें जो है, जो आदमी नहीं होती है ना, वो ऐसी बातें करती है। एक अलग आत्मा होती है ना। एक सही औरत, परमेश्वर को डरने वाली औरत ऐसी बात कभी नहीं करेगी। वो हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देगी, हर परिस्थिति में, चाहे वो नौकरी हो या नहीं हो, है ना, इज्जत हो उसको समाज में या नहीं हो, वो जरूर करेगी इज्जत। अपन बोलते हैं ना कि देखो आदमी रहना बहुत मुश्किल है, कि खासकर ऐसे पतियों के अधीन जो दारू पीते हैं, नशे में है, काम काज नहीं करते, मारते पीटते हैं, है ना, वहां पे आदमी होना मुश्किल है। राइट, सही बात है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी वचन कहता आदमी क्यों? ये गलत नाइंसाफी नहीं है। देखो अपन जब समझते इस बात को कि आपके कारण आप चाबी हो उस घर के, अगर आप आदमी नहीं रहोगे तो जो एक चाबी है, जो उस दरवाजे के उद्धार, पूरे परिवार का उद्धार हो सकता है, क्योंकि आप विश्वास में हो, आप प्रार्थना में हो और आप अधीन हो पति के, भले हो कितना भी एकदम गया, फिर भी अगर आप हो विश्वास में तो उस पूरे घर का उद्धार हो सकता है, पूरे घर का उद्धार हो सकता है। और औरत जो है वो आदमी है ना। तो ये कोई ऐसा ये नहीं है, क्या बोलते हैं बहुत मुश्किल या फिर बोझ नहीं है। परमेश्वर बोझ नहीं डाल रहा है, लेकिन एक जिम्मेदारी दे रहा है, क्योंकि आपके रक्षा आपका सर करता है ना। जो पति है उसके कारण बहुत सारी चीजें वो आवरण के कारण बच जाती है ना। तो अपने को भी साथ देना है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते कुछ छोड़िए अपन से। हाँ ठीक है, तो ये होना बहुत जरूरी कि प्रणाली घर के अंदर, है ना। तो देखो अपन ने ये डिस्कस किया कि पति के अधीन होना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए पति का, है ना। होता है ऐसा, कोई भी घर नहीं है, मैं ऐसे घरों को भी जानता हूँ। हम लोग जब जाते थे एक घर में, जहाँ पे जैसी घर में हम लोग टक टक बजाते थे, चर्च के ही मेंबर, तो अचानक से आवाज अंदर की बंद हो जाती थी, अचानक टीवी चालू होता था। और कौन सा चैनल? गॉड टीवी। पहले 2 मिनट पहले और जैसे ही टक टक बजा, कुछ नहीं, एकदम शांत। अचानक चैनल चेंज हो जाता है कि नहीं। हर घर की कहानी है, कोई घर में ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा लड़ाई नहीं हो। लड़ाई छोटी में होती रहती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको अभी हाँ इसने मेरे साथ ये करा तो मैं भी करूँगा, ये बदले वाली भावना नहीं रखनी, है ना। जरूरी क्या है? मेरे घर का उद्धार, है ना। अपन एक जो घर है बहुत ही, देखो कभी भी शैतान का चला के कुछ भी हो सकता है कि आपको वो परमेश्वर से दूर ला सकता है। एक छोटी सी घटना से परिवार टूटते हैं, शब्दों से परिवार शब्दों से टूटते हैं, है ना। तो जरूरी है कि हम लोग समझे इस बात को, ठीक है। लड़ाई करो, मारो कूटो, कोई दिक्कत नहीं, कम करो कम करो, हॉस्पिटल में मत पहुंचाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यस, और औरत को बहुत जरूरी, देखो ये भी एक ऐसी चीज है जो मुश्किल है समझने के लिए। बोलना, बातें, क्या लगता है औरतों को कितना बात करना चाहिए? कम बोलना चाहिए। क्यों? हम ज्यादा बोलते हैं। यस, और वचन क्या कहता है ज्यादा बोलने के बारे में? नीति वचन 28 देखना, 28 का 11 नीति वचन 28 का। इसका 13 देखना, जो अपने आप का
जहाँ पे शब्दों की कमी नहीं है। एक इसको मिला, आपको मिला नहीं? जहाँ पे शब्दों की कमी नहीं है वहाँ पे पाप दूर नहीं है, ऐसा बोल सकते। वो जरा देखना कौन से जहाँ बहुत बातें होती वहाँ अपराध होता, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से काम करता है। वेरी गुड। कहाँ पे लिखा है? अरे वाह। दस का 19 नीति वचन 10 का 19। जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वो बुद्धि में काम करता है, बहुत बुद्धि से बढ़िया। काम करता है। बहुत अच्छा, पूरा आपने बताया, बहुत अच्छा। जो अपने मुंह को बंद करता है वो बुद्धि से काम करता है। इसका ये मतलब कि औरतों को बोलना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात है क्या? क्योंकि पौलुस ने यहाँ पे लिखा है करंथियों में, औरतें चर्च में एकदम चुप रहना चाहिए, औरतें को बिल्कुल बात नहीं करे, अगर कोई डाउट है तो अपने घर पे पति को जाके पूछे। लोग सिखाते ये चीज, लोग सिखाते ये चीज, लेकिन वो किसके लिए लिखा गया, किस जमाने के लिए लिखा गया था, कौन सी कलीसिया के लिए लिखा गया था? संदर्भ समझना है। वेरी गुड। संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट, क्या बोलते हैं? संदर्भ। क्यों लिखा गया था? वो उस जमाने में औरतें जो है वो बहुत ही आगे आगे सब जगह में करो, हम लोग करेंगे, तुम लोग रहने दो साइड में, हम लोग करेंगे। और आज भी कुछ कुछ चर्च में होता है। और हमारे हिस्ट्री में ब्रदर ऐसे पढ़ाए थे कि जो चर्च में आते थे ना तब भी वो बात करते थे, तुम्हारा हाँ। मुर्गा बेचे कि नहीं, Yes, yes. तुम्हारा कितना अंडे बेचे, क्या वो उधर मतलब सरमन चलता रहेगा, हाँ। उधर ये लोग बातें करते थे। Correct, तो yes. इसलिए वो ऐसे लिखे बोल के हमारे हिस्ट्री में पढ़ाए Yes, हैं। एकदम सही बात सिस्टम है ना। मतलब बीच में आप उस जमाने की बात करो, बीच बीच में वो बात करते थे और आदर नहीं करते थे, है ना, कि जो अभी बात बीच बीच में बात करते हैं, हाँ। सरमन कभी चलता है, पीछे बातें होती है। बात हो रही है। अभी होता है तो होता है, कुछ कुछ कलीसिया में अपन कुछ ये नहीं कर सकते है ना, लेकिन अपने को अपनी कलीसिया सही रखनी है ना, ये अपनी कलीसिया, अपने को अपना मकसद क्या है, हर एक जन यही स्तर पे नहीं रहे, सबको उठना है, आगे बढ़ना है। मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ की औरतें जो मैंने अभी उदाहरण दिया, आप में से बहुत लोग बनेंगे वो, Yes, है amen. ना? बहुत लोग अद्भुत काम कर पाएंगे, Amen. वो असंभव चीज नहीं है, मैं है ना, वो लेकिन सही तरीके से। तो बातें कब कम करेंगे? जब प्रार्थना का जीवन जिसका रहता है ना, उसके दिमाग में एक ही रहता है, यीशु, मेरे को यीशु को खुश करना है। मेरी बातों से भले ही कोई मतलब क्या बातें करेंगे जरा से जरा, इसका चचेरा भाई, इसका ये है, उसका ये हुआ, उसका ये शादी, हमारे क्या करना है। अभी हम बैठ के वही बात करते हैं। नहीं मतलब ऐसे बात नहीं हाँ। करना है, जब दूसरे औरत के साथ हम बैठते हैं बस वही बात होती है। इसलिए घर में बैठो, प्रार्थना करो, हाँ। वचन सुनो, ऐसे बोल के मैं अभी बोल रही थी। तो प्रार्थना का जीवन एक औरत का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण पूरा परिवार जो है वो सिर्फ एक ही नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर में रहता है। एक अच्छी बात है घर एक रह रहा है, लेकिन परमेश्वर में है क्या नहीं वो भी जरूरी है ना। एक प्रार्थना, उसके बाद और एक चीज जल्दी से बताता हूँ मैं आपको, 10 मिनट अपन खत्म करते हैं। हाँ, औरत को मतलब शादीशुदा औरत की बात हो रही है, तो शादीशुदा औरत को जिसकी परिवार को संभालती है ना, तो प्यार तो होना ही चाहिए उसके पास, लेकिन एक चीज है जो बहुत मुश्किल है, क्षमा करना, है ना। मैं तो नहीं क्षमा करूंगी भाई, बैठ गए अपने दिमाग में तो, है ना। कभी बहुत चीजें होती है जीवन में, सबके जीवन में होती है, ऐसे एक दो लोग मिलते ही है कि जो अपने एकदम ऐसा कुछ कर देते जो अपने को बहुत मुश्किल होता है क्षमा करना, है ना। क्षमा जो है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, क्षमा के कारण बहुत सारी आत्मिक आशीष लग जाती है, बहुत लोग की चंगे नहीं हो पा रहे, एक कारण है छुटकारा भी नहीं। छुटकारा भी नहीं मिलता। यस, चंगा सॉरी इसके कारण अक्षमा के कारण क्षमा नहीं कर रहे। मैंने ये भी देखा है कि एक जन जो है वो पूरे दिल से मांग रहा है, परमेश्वर मुझे चाहिए अन्य भाषा, मुझे बात करना अन्य भाषा में, है ना। तो उसके बाद में जो सेवक बैठा था डायरेक्ट, तो उसको पवित्र आत्मा ने बोला कि उसको पूछ कि तेरे जीवन में ऐसा कोई है जिसको तूने क्षमा नहीं किया। उसने बोला हाँ है, मेरी माँ है। उसने बोला क्षमा करता है। उसने बोला ठीक है, मुझे बताओ कैसे करना है। उसने क्षमा करे माँ को, जैसी क्षमा करे वो अन्य भाषा बात करे उसी समय। Praise God. तो बहुत सारी चीजें क्षमा अक्षमा के कारण रुक जाती है ना। तो जरूरी है क्षमा, एक हृदय रखना है कि हाँ भाई जो बोल ले, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा बोल ले, जो बोलना है बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है,
अपन उनसे, लोगों की बातों से कभी कम ज्यादा नहीं होता। परमेश्वर अपने बारे में क्या सोचता है वो आपको जानना जरूरी है। अगर वो आपके दिमाग में बैठ गया कि परमेश्वर के लिए मैं भाई, फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कोई मतलब नहीं होगा, है ना, कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, बातें करते भी कुछ, वो जानो, ठीक है। और आखिरी बात एक बता दो कि सब कुछ करो लेकिन परमेश्वर के, यीशु के प्यार में रहो, है ना। यीशु के प्यार में, उसके आग में रहना एक शादीशुदा औरत को बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पति के प्यार में मत रहो। वो एक शादीशुदा क्या होता है, देखो शादी जो है वो एक ये होता है, त्रिकोण होता है, त्रिकोण, यीशु, पति, पत्नी। जैसे ये त्रिकोण का कोई भी बाजू कम ज्यादा होता है ना तो गड़बड़ हो जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। यीशु, पति भी यीशु से प्यार करना जरूरी है, पत्नी का भी यीशु से प्यार करना जरूरी है। अगर यीशु ही हट गया तो फिर हो गया, तलवारें निकलेंगी पर है ना, वो जरूरी है, ठीक है। तो ये वो शादीशुदा औरत है ना, समझ गया, किसी को कुछ है ना। अभी आखिरी में प्रिसिल्ला के पास आते हैं क्योंकि वो अकेली है जिसकी शादी नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट में अपन खत्म करेंगे, जल्दी से निकालेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय, ये भी अल्लाह की शादीशुदा औरत के बारे में लिखा है, लेकिन वो जमाना और ये जमाना बहुत अलग है। तो ये जमाने के लिए जो जवान मेरी बहनें हैं, मेरी ना, उनके लिए खासकर मैं प्रॉफिट। पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4 पढ़ना। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन सिर्फ 3 तुम्हारा पढ़ना, सिर्फ 3 पढ़ना, ठीक है। तुम्हारा श्रृंगार या तुम्हारा आवरण कैसा कैसा ना हो, दिखावे का, एकदम ब्रांडेड, क्या बोलते हैं इसको, बड़े से लहंगे चुंगे, क्या क्या आता है ना। देखो दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है कि जिसके पास है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कपड़े कितने सस्ते हैं या कितने महंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना दिखता है और कितना छुपता है उससे फर्क पड़ता है। कपड़े बहुत जरूरी है, खासकर जवान लड़की के लिए बहुत जरूरी है ना, कि वो कितना कैसे कपड़े पहने, ये सिखाया नहीं जाता है। बहुत दुख की बात है, यूथ मीटिंग बड़े बड़े होते हैं, ये कौन सिखाएगा यूथ में, ये यूथ की बात है, ये जवानों की बात है। अगर एक लड़की है ना ऐसा बोलती है कि आजकल क्या बोलेंगे, अगर उनको ये मैसेज बताया कि नहीं अच्छे से कपड़े पहनना, ये टाइट वाइट नहीं पहनना है, तो क्या नहीं, ये हमारा शरीर है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमको जैसे जीना हम जिएंगे। गंदी नजर उनकी है तो हम काय के लिए, हम वैसे ही घूमेंगे। ये बहुत चलता है जी नहीं, अगर कपड़े इस तरह से पहने हैं कि न चाहते हुए भी लोगों की नजर जाए, लोगों को पाप करने के लिए आकर्षित करता है। वेरी गुड, लोगों को पाप करने के लिए, एक आकर्षित करने के लिए वो पहने जाती है। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, कपड़े ही नहीं, सिर्फ लीपा पोटी, क्या बोलते उसको, मेकअप, 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 मेकअप। मेरी बहनें बहुत अच्छी है, मतलब देखो मैं एक समाचार सुनी थी भैया मैंने, वो लड़के से कपड़े पहनी थी तो लड़का उसको देख के रोक नहीं पाया, उसके साथ गलत काम कर रहा, तो उसके कपड़े के कारण वो गलत काम ना, सही सुनने से कहा, ऐसा सही बात है, हाँ, वो लड़का रोक नहीं पाया, ऐसा करके बोल रहा था। सही बात है। हाँ। एक बार सूरज प्रेमा ने भी सामने से लड़की को भगा दिया। तो ऐसा क्यों है? देखो पाप, आप किसी को पाप में डाल रहे हो, कभी यीशु मसीह की बातें पढ़ना कि क्या बोलते हैं यीशु मसीह की, अगर एक इंसान को तुम पाप में डाल रहे हो, ये बेहतर होगा तुम अपने गले में वो बड़ा सा वो वो पहनो और कूद जाओ, कहाँ पर, समुद्र में। कूद जाओ। बहुत जरूरी है अपन किस तरह से कपड़े पहनते हैं, है ना, क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, क्योंकि नजर के ऊपर नहीं है वो दिखाता क्या है कि तुम परमेश्वर को कितना प्रेम करते हो सच्ची में। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। वेरी गुड, मेरी आज्ञा को मानोगे। तो बहुत जरूरी है कपड़े, लीपा पोटी, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए या एकदम ही करो, लेकिन डिसेंट बोलते ना कि एकदम ऐसा लाल चपोड़ा है कि बाप रे बाप, कि मतलब क्या बताए, नहाने से भी निकले नहीं। खून आपने पी के। देखा होगा है ना,
और फिर वही चेहरा एकदम खूबसूरत, पता नहीं अलग ही। मेरी भी एक बहन है और कभी कभी मतलब मैं उसका भाई हूं, मैं खुद नहीं पहचान पाता हूँ कि ये क्या है, कौन है। बहुत ही अलग एक बनावट आ जाता है, मतलब एक अलग रूप जो वो नहीं है। असली में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो करती है मतलब ये क्या डायलॉग है भाई, बहुत ही अलग। बताइए किसकी आदत थी? जज़बेल। इज़ाबेल। क्यों? जेहू जो है वो आया था उसको एक तरीके से खत्म करने के लिए, तो उसने क्या सोचा, मैं पूरा लिफापोटी करती हूँ और उसको मैं बहकाती हूँ। उसको बहकाने के लिए, ये क्यों किया जाता है? बहकाने के लिए। अपनी असली पहचान, खुदा ने सबको बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाया। हर एक औरत का यही तो एडवांटेज, बहुत खूबसूरत है आदमी से भाई। आप देखो आदमी जो है पर औरत जो है सबसे सुंदर रचना है खुदा की। और सुंदरता वो नहीं है कि बाहर के महंगे कपड़े हैं और एकदम टाइट पहना है और क्या बोलते हैं शूज वो सैंडल वैंडल चमचम, वो खूबसूरती नहीं है, वो नकली है, वो सब नकली है। और कौन से लोग गिरेंगे उसमें? सस्ते लोग गिरेंगे उसमें, जो सस्ते हैं। अगर अपन ने सस्ते वाली चीजें करी है स्वभाव, तो सस्ते लोग ही उसमें गिरेंगे। और फिर वो लड़की बोलती नहीं हमको चाहिए एक पास्टर चाहिए और हमको अन्य भाषा बोलने वाला लड़का चाहिए शादी के लिए, और कपड़े तो ऐसे ही पहनेंगे भाई साहब। ऐसा नहीं होता है। जो अपन पहनते हैं, जो अपना स्वभाव है, कैरेक्टर है, वो दिखता है अपने कपड़ों से, है ना। और वैसे ही फिर मक्खियाँ आएंगी, वैसी मक्खियाँ आएंगी। ऐसे नहीं कि कोई एकदम अरे बाप रे लीडर आएगा, नहीं। तो जिस तरह से जवान लड़कियों को, बहनों को कपड़े, और खासकर एक तरीके से मैं किस तरह से अपने आप को, अगर आप सेवकाई में हो तो और भी ज्यादा जरूरी है कि स्टेज के ऊपर हजारों नजरें हैं, हजारों नजरें, क्या निकलता है, क्या दिखता है, बहुत ही ध्यान दो, बहुत ही ध्यान दो, है ना। किसी को भी पाप में अपने कारण कोई गिरे नहीं, ये ध्यान रखना जरूरी है ना। ये खासकर जवान बेटी के लिए। नेक्स्ट उसका लाइन पढ़ना, अगली उसका। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हाँ, तो क्या बोला है इसमें कि असली खूबसूरती वो दिल की है, जिसका दिल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही गंदगी से नहीं भरा, वो है ना मासूमियत आजकल जो है ना बच्चों के अंदर भी नहीं है। इसी कारण ये जमाना इतना दुष्ट हो गया है, आजकल के बच्चे भी गंदी चीजें देखते हैं, मासूमियत खत्म हो गई, बहुत ही दुख की बात है। लेकिन जब एक औरत, एक मासूम उसका दिल होता है, देखो मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ, जब शादी के लिए हम लोग का जब बातचीत शुरू हो गया, तो बातचीत नहीं मतलब हम दोनों का हम लोग मिल गए इसमें ऑनलाइन पे, तो मुझे नहीं पता कैसे दिखती है वो, तो बातचीत हम लोग को 2 या 3 महीने हो गए बातचीत करके, कभी इसने नहीं देखा मुझे, ना मैंने उसको देखा, ना फोटो वोटो ये हुआ। लेकिन फिर इसने मुझे एक दिन बोला कि मुझे कि शादी का ना मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तैयार हूँ। तो इसने भी मतलब बोला कि इसने बोला कि तुझे मुझे देखना नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं, ज़रूरत नहीं, क्या करूँगा देख के, परमेश्वर के पे भरोसा है। वो हालांकि मन के अंदर में लंबी ना हो लंबी ना हो या फिर मेरे हिसाब से उस जमाने में भी थोड़ा सा दुबला था काफी, है ना। तो मैं वो सोचा मैंने तो बोल दिया पूरे से लेकिन तू ही जानता है। और जब फिर उसने खुद होकर अपना फोटो भेजा कि जिस तरह से देखो, जब परमेश्वर को आप छोड़ते हो उसके ऊपर, शादी का खासकर उसके ऊपर छोड़ते हो ना, 2 तरीके के कपड़े होते हैं, एक होता है रेडीमेड और एक होता है सिलाई किया हुआ। परमेश्वर आपको सिलाई किया हुआ एकदम, जो एकदम नाप फिटिंग आपके नाप का ही मिलेगा, Yes. वो परमेश्वर है। रेडीमेड तो बहुत मिलेगी, हर जगह पे दुकान है, सिलाई का मजा ही कुछ और है कि नहीं। तो परमेश्वर पे भरोसा, ठीक है। प्रिसिला आपके लिए हो रहा है ठीक है। और आखिरी चीज देखो, अंदर की खूबसूरती, बात क्या करनी चाहिए इसमें, अंदर की खूबसूरती जरूरी है।
है ना, मतलब दिल अपन एक आकर्षण की वस्तु ना बने कि हाँ भाई मेरे एक आकर्षण की वस्तु नहीं हूँ मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, है ना। बहुत लोग अलग इसमें चलते हैं, बहुत ही मतलब अलग अलग कि पर यीशु मसीह राजा है तो हम कौन है, किंग्स क्वीन, हम रानी है, ऐसा लिखते हैं अपने स्टेटस पे। अगर यीशु मैं बोल के थक गया, लेकिन आज भी यीशु पापा बोलते हैं, तो यीशु पापा है तो हम पापा की परिया है ये भी लिख दो स्टेटस में, है ना। गलत चीज है ये, नहीं, हम सब कौन है, परमेश्वर के बच्चे हैं, हम बच्चे उसके, तो वो हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन जब हम रखने देंगे, हम जबरदस्ती करेंगे नहीं, हमको ये पहनना है, हमको ये करना है, हमको ये चलना है, ऐसे ही चलना है, मैं मेरे हिसाब से, परमेश्वर फिर भी प्यार करता है, ऐसा नहीं है ना। तो जरूरी ये चीजों को अपन सीखे, ठीक है। ये आखिरी चीज मैं आपको बताना था, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो खासकर क्या है, अंदर की सुंदरता, मतलब क्या, सेल्फ कंट्रोल, एक तो सेल्फ संयम है ना, स्पिरिचुअली मैच्योर मतलब आत्मिक प्रौढ़ता, और एक बहुत ही शांत स्वभाव से लिखा यहाँ पर। ये तीनों चीजें परमेश्वर की नजरों में बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर। अगर ये चीजें एक जवान लड़की के अंदर हो तो परमेश्वर सही में उससे बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है उससे। उसको ये चिंता नहीं होगी कभी भी। मैं आपको सही बताऊं, एक ऐसी 19 साल की लड़की की कहानी मैंने कुछ समय पहले बताई थी सिस्टर को। वो 19 साल की है, लेकिन परमेश्वर की ऐसे काम करती है, जो जादू टोना जो करते हैं उनके सबसे टॉप, उनको वो पकड़ के परमेश्वर में लाती है, डरती नहीं है। जो सबसे लीडर, उनको वो ऐसे लोगों पकड़, चलो अभी तुम उधर कर रहे थे 12-13 घंटे, अभी यहाँ पे तुम अन्य भाषा करोगे 12-13 घंटे। मतलब इतना खुदा इस्तेमाल कर सकता है एक औरत को, ठीक है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, बस अगर एक औरत समझे कि वो कौन है, क्या है, किस लिए बनाया है, उसका मकसद क्या है जीवन में, है ना, और अपने आप को अधीनता में रखे परमेश्वर के और पति के भी। पति के अलग होके नहीं हो सकता है ना, पति और जरूरी है। देखो क्यों, एक आखिरी रहस्य आपको बता दो, आदम को किससे बनाया था, किससे बनाया था, मिट्टी से बनाया था, और हवा को पसली से बनाया था, पसली हड्डी जो पसली साइड से बनाया, है ना। क्यों ऐसा, दोनों को समान क्यों नहीं बनाया, बातें तो समान करी बड़ी, आत्मा में आया कि ये शारीरिक रूप में अलग क्यों बनाया, कभी सोचा आपने, रहस्य है इसके पीछे। आदमी मिट्टी से जुड़ा है ना, और वो मिट्टी से होकर उसको क्या बोलते, उसका पूरी तरह से विवेक, एक समय लगा पूरी तरह से विवेक होने के लिए। और एक औरत जो है, मैं मिट्टी पे, जैसे मान लो ये मिट्टी है ना, यहाँ पे मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन इसको जो बनाया मेरी पत्नी को, वो पसली से बनाया, तो ये यहाँ से बनी है, यहाँ से बनी है, मतलब ये शुरुआत ही इसकी यहाँ से हुई है। तो आत्मिक दुनिया में सेंसिटिव, मैं ये नहीं बोल रहा बराबरी दोनों एकदम बराबर है, लेकिन क्या बोलते हैं सेंसिटिव को, क्या बोलते हैं, संवेदन। आत्मिक दुनिया में संवेदन, या फिर एक तरीके से हाँ संवेदन, अपन जब दांत कभी दुखता है ना, दांत तो ठंडा पानी ऐसा हो जाता है, झंझनाहट होती है ना, झंझनाहट होती है। उसी तरह आत्मा में एक औरत ज्यादा संवेदनशील होती है आदमी से कंपेयर। ये इसी कारण की वजह से आदमी को मेहनत करनी पड़ती है आत्मिक दुनिया में काम करने के लिए, या एक संबंध बनाने के लिए, या आत्मा में चलने के लिए। औरत को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी आदमी को करनी पड़ती है। ये उसका समझ में आ रहा है। इसीलिए औरतें बहुत ही ज्यादा पवित्र आत्मा से कर सकती है, अद्भुत काम कर सकती है। आदमी भी कर सकते हैं, लेकिन आदमी को थोड़ा मेहनत ज्यादा है। जुड़े है ना मिट्टी से, तो मिट्टी से अगर मैं कूदूंगा, मेरी बीवी यहाँ पे खड़ी है, तो कौन ज्यादा लंबा कूदेगा? सिंपल। जी के फ्रांसिस चैनल पे उस दिन वही बात बोल रहे थे कि जब एक तरफ आदमी एक तरफ औरत रहते हैं, परमेश्वर ज्यादा एक्सपेक्टेशन औरतों से करता है, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग को वो मतलब इमोशन है और वो ग्रहण करते हैं उस बात को, और घर में भी जाकर उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन आदमी यहाँ सुन के छोड़ देता है, वो इतना आगे नहीं बढ़ते। इसलिए परमेश्वर औरतों को भी बहुत यूज करता है, इसलिए वो बोल रहे थे। तो सीखने को क्या मिला आज?
कुछ मिला सीखने, कुछ सीखा, कुछ नहीं सीखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई सीखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सीखे, है ना। तो देखो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है ना। मुश्किल जीवन भी है, ऐसा मैं ये नहीं करूँगा कभी कि आधा ही सच, सब कुछ अच्छा होगा, विश्वास करो, सब ठीक, ऐसा नहीं होता। एक जीवन है उसमें मुश्किलात भी होती है, प्रॉब्लम्स भी आते, गिरते भी अपन, है ना। और औरतों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो पहले से ऊपर है, तो थोड़ा मुश्किल तो सहन लो है ना। तो आज का यही था। कुछ भी डाउट हो, कुछ समझा नहीं, आप पूछ सकते हो। अभी वो जो वचन बोले उसको कोट करके बहुत सारे जो जैसे कलिसिया में सिखाते हैं कि औरत को मतलब 50